नमस्कार। देखिए, सनातन धर्म में जो अवतारों की कहानियां हैं ना, वो सिर्फ चमत्कार की कोई गाथाएं नहीं है। असल में ये समाज के नैतिक विकास मतलब मॉरल इवोल्यूशन का एक पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखती हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हर अवतार एक बड़ी सामाजिक समस्या का समाधान बनकर आया। और पता है, यही आइडिया आज की हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। यहाँ बात सिर्फ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की नहीं हो रही है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक ऐसी मॉरल प्रोग्रेस की कहानी है जिसे डिवाइन इंटरवेंशन ने, आप कह सकते हैं, गाइड किया है। चलिए आज इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल 6 हिस्सों में होगी। सबसे पहले तो हम इस मॉरल इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। फिर देखेंगे कि अत्याचार की समस्या आखिर थी क्या और परशुराम की क्रांति ने उसे कैसे सुलझाया। इसके बाद जो एक नैतिक खालीपन आया, उसे राम और कृष्ण ने कैसे भरा। और आखिर में हम अंतिम अवतार के कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। आप सोचिए, डार्विन का जो एवोल्यूशन है वो सभ्य इंसान पर आकर मतलब सिविलाइज्ड मैन पर आकर एक तरह से रुक जाता है, लेकिन सनातन धर्म में विकास की जो सोच है वो यहाँ से और आगे जाती है, एक मॉरल और स्पिरिचुअल लेवल पर। और इसकी शुरुआत होती है पहले अवतारों के साथ, जो समाज को एक बिल्कुल नई दिशा देते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या थी ये समझने से पहले एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। क्षत्रिय यानी जो रूलिंग क्लास या वॉरियर क्लास थी, उनकी भूमिका क्या थी। देखिए, उनका धर्म था, उनकी ड्यूटी थी उन लोगों की रक्षा करना जो कमजोर हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है या जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। यही वो आइडियल सोशल सिस्टम था जो अब बिगड़ रहा था। और बस यहीं से पहले सबसे बड़े सामाजिक संकट की शुरुआत हुई, जब क्षत्रियों ने अपनी ड्यूटी, अपनी कर्तव्य को छोड़ दिया और लोगों का शोषण करने लगे। मतलब जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। वो अपनी ही प्रजा को लूटने लगे और उनकी बहु बेटियों का अपहरण तक करने लगे। ये नाइंसाफी कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा 2 कहानियों के फर्क से साफ पता चलता है। एक तरफ था अत्याचारी राजा सहस्त्रार्जुन, जो एक गरीब ऋषि की इकलौती गाय, उनके जीने का आखिरी सहारा, वो भी छीन लेता है। और वहीं दूसरी तरफ एक न्यायप्रिय फारसी राजा था नौशिरवान। उसने एक गरीब औरत की झोपड़ी बचाने के लिए अपने महल की दीवार तक टेढ़ी बनवा दी। तो अब सोचिए, समाज में न्याय का आदर्श किस हद तक गिर चुका था। तो जब अन्याय इस हद तक बढ़ गया, तो इसके जवाब में हुआ परशुराम का अवतार। और वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, नहीं, वो एक क्रांतिकारी शक्ति थे, जिनका एक ही मकसद था, समाज से भ्रष्ट करप्ट राजाओं का सफाया कर देना। परशुराम का जो मुख्य मिशन था वो था दुनिया को दुष्ट शासकों से आजाद कराना। आप इसे एक तरह का नेगेटिव एक्शन कह सकते हैं। मतलब पहले सफाई करना, ताकि ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल स्थापित हो सके कि लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ नैतिकता और धर्म के आधार पर ही हो सकती है। उनका प्रण था कि इस धरती पर कोई भी गलत, अन्यायी इंसान राज नहीं कर सकता। अब देखिए, परशुराम ने अत्याचारियों को खत्म करके एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन इससे एक नई चुनौती खड़ी हो गई। जब कोई राजा ही नहीं रहा, तो समाज एक मॉरल वैक्यूम में, मतलब एक नैतिक शून्य में चला गया। लोगों के सामने जीने का कोई आइडियल, कोई आदर्श ही नहीं बचा था। और राजाओं के हटने के बाद समाज का जो हाल हुआ वो बहुत बुरा था। स्रोत के शब्दों में कहें तो खल, चोर, जुआरा पैदा हो गए। मतलब दुष्ट लोग, चोर और जुआरी, ये समाज पर हावी हो गए। दूसरों का पैसा लूटना, औरतों को उठा ले जाना, ये सब आम बातें हो गई थी। स्रोत के मुताबिक ये जो गिरावट है, ये एक राक्षस समाज को जन्म देती है, जिसके 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बुद्धिजीवियों मतलब इंटेलेक्चुअल्स का शोषण। दूसरा, पशुधन यानी कैटल वेल्थ का विनाश। तीसरा, देवताओं का अनादर। और चौथा, प्रकृति का विनाश। ये समाज के पूरी तरह से मॉरल पतन का एक सिंबल था। तो अब इस नैतिक खालीपन को भरने के लिए इवोल्यूशन का अगला फेज शुरू हुआ। अब जरूरत थी ऐसे अवतारों की जो सिर्फ बुराई को खत्म ना करें, बल्कि समाज को जीने के लिए एक पॉजिटिव आदर्श, एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क भी दें। और यहाँ राम की भूमिका आती है, एक आदर्श समाज यानी राम राज्य बनाने की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लाइफ के हर रोल में, एक बेटे के तौर पर, एक भाई, एक पति और एक राजा के रूप में एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया, ताकि समाज को एक पॉजिटिव रास्ता मिल सके। तो जहां राम ने एक आइडियल इंसान का उदाहरण दिया,
वहीं कृष्ण की भूमिका थी समाज में फैले सिस्टमैटिक करप्शन से लड़ने की। उन्होंने कौरवों के अधर्म के खिलाफ पूरे समाज को ऑर्गेनाइज किया और ये दिखाया कि एक बड़े और सही मकसद के लिए लोगों को एक साथ कैसे लाया जाता है। कृष्ण का रोल बहुत मल्टी डायमेंशनल था। उन्होंने एक तरफ कंस जैसे करप्ट राजा के खिलाफ समाज को जोड़ा, तो दूसरी तरफ समुद्री डाकुओं को खत्म करके ट्रेड रूट्स को सेफ बनाया। उन्होंने दिखाया कि एक राजा को अपने लोगों की गरीबी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन महाभारत के इतने बड़े युद्ध के बाद भी कुछ नई प्रॉब्लम्स पैदा हुई और ये हमें मॉरल इवोल्यूशन के अगले पड़ाव पर ले जाती हैं। समस्या क्या थी? महाभारत युद्ध में हुई बेहिसाब हिंसा उसने समाज में एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी और इस समस्या का समाधान बनकर आया बुद्ध अवतार, जिन्होंने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का संदेश दिया और समाज को शांति का रास्ता दिखाया। तो जब हम इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक साफ साफ मॉरल इवोल्यूशन का रास्ता नजर आता है। देखिए, परशुराम ने न्याय स्थापित किया, राम ने एक आइडियल स्टेट बनाया, कृष्ण ने समाज को ऑर्गेनाइज किया और बुद्ध ने अहिंसा का संदेश फैलाया। हर अवतार ने समाज को एक कदम और आगे बढ़ाया। और भविष्य के बारे में ये भविष्यवाणी है कि जब अधर्म मतलब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब अंतिम अवतार कल्कि का आगमन होगा और वो धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। तो ये जो मॉरल एवोल्यूशन का पूरा चक्र है वो कल्कि अवतार के साथ पूरा होता है। उन्हें एक ऐसी अल्टीमेट पावर के तौर पर देखा गया है जो बुरे लोगों का नाश करके और अच्छे लोगों की रक्षा करके धर्म और मॉरल ऑर्डर को रीसेट करेगी और एक नए युग की शुरुआत करेगी। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ये जो मॉरल एवोल्यूशन का सिलसिला है वो आज भी जारी है? क्या हमारे आज के समय की जो सामाजिक और नैतिक चुनौतियां हैं उनका समाधान भी इसी तरह के किसी डेवलपमेंट साइकिल में छिपा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें